हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर न्यू वीडियो। तो आज हम एजुकेशन के सिलेबस की बात करने वाले हैं। क्लास 11th का जो एजुकेशन का सिलेबस है फाइनल पेपर्स के लिए 2025 में। तो एजुकेशन का सिलेबस जो है वो आ चुका है। आपको पता भी होगा कि एजुकेशन का क्या सिलेबस है, इसमें जो मैक्सिमम मार्क्स हैं वो कितने हैं, इसका जो थ्योरी का पोर्शन है वो कितने मार्क्स का आएगा, इसमें जो इंटरनल असेसमेंट है आपकी वो कितने मार्क्स की रहने वाली है। तो ये सारा का सारा हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। तो 10 मार्क्स का जो है ये रहने वाला है फर्स्ट यूनिट, फर्स्ट चैप्टर। सबसे पहले तो अगर हम बात करें फर्स्ट यूनिट में, फर्स्ट यूनिट है हमारा कंसेप्ट एंड नेचर ऑफ एजुकेशन। ये हमारा फर्स्ट टॉपिक है। एजुकेशन क्लास 11th का सिलेबस डिस्कस कर रहे हैं हम। तो इसका जो सब टॉपिक है हमारे पास वो है डेरिवेशन। ठीक है, डेरिवेशन है। और इसके बाद सेकंड है हमारे पास स्कोप ऑफ एजुकेशन एज ए डिसिप्लिन। थर्ड है हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एजुकेशन। फोर्थ है डेफिनेशंस ऑफ एजुकेशन अलग अलग स्कॉलर्स की। ओके, तो उसके बाद अगर हम बात करें सेकंड यूनिट की, तो हमारे पास जो सेकंड यूनिट आता है वो है हमारे पास दैट इज़ एम्स ऑफ एजुकेशन। तो सेकंड यूनिट भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें से भी बहुत सारे क्वेश्चन पेपर्स में आते हैं। इसका फर्स्ट है मीनिंग एंड सिग्निफिकेंस ऑफ एम्स एंड एजुकेशन, इंडिविजुअल एम्स, सोशल एम्स, इकोनॉमिक एम्स, मॉरल एंड स्पिरिचुअल एम्स। ठीक है, तो ये भी जो हमारा सेकंड यूनिट है ये भी हमारा कितने 10 मार्क्स का रहने वाला है। उसके बाद अगर हम थर्ड एंड फोर्थ यूनिट की बात करें, जो हमारा थर्ड यूनिट है वो भी 10 मार्क्स का रहने वाला है। फोर्थ यूनिट भी, मतलब कि सारे के सारे जो यूनिट है वो 10 मार्क्स के रहेंगे। और ये जो हमारा थर्ड यूनिट है ये है साइकोलॉजिकल फाउंडेशंस ऑफ एजुकेशन। तो इसका जो फर्स्ट सब टॉपिक है वो है मीनिंग एंड स्कोप ऑफ साइकोलॉजी, मीनिंग एंड स्कोप ऑफ साइकोलॉजी, मीनिंग एंड फंक्शंस ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी, मीनिंग एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लर्निंग, फैक्टर्स अफेक्टिंग लर्निंग, कंसेप्ट एंड टाइप्स ऑफ मोटिवेशन। तो ये जो सारे के सारे सब टॉपिक हैं ये सारे इंपॉर्टेंट है, आपको एक भी नहीं छोड़ना है। शॉर्ट में भी क्वेश्चन आ सकता है, लॉन्ग में भी क्वेश्चन आ सकता है। उसके बाद अगर हम फोर्थ यूनिट की बात करें दैट इज़ सोशल फाउंडेशंस ऑफ एजुकेशन, और ये हमारे पास 10 मार्क्स का रहेगा। इसके जो हमारे पास सब टॉपिक्स आते हैं वो हैं एजुकेशनल सोशोलॉजी, इसका मीनिंग एंड स्कोप पढ़ना है। कल्चर है, इसका मीनिंग, कंपोनेंट्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ने हैं। रिलेशनशिप बिटवीन कल्चर एंड एजुकेशन का रिलेशन बताना है। सोशल चेंज में कंसेप्ट एंड सिग्निफिकेंस है। सोशल चेंज एंड एजुकेशन आपको बताना है। तो ये सारे के सारे जो टॉपिक हैं वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं फाइनल एग्ज़ाम के लिए, आप एक भी स्किप नहीं कर सकते। उसके बाद अगर हम बात करें, उसके बाद है गाइडेंस एंड काउंसलिंग। ये भी हमारा 10 मार्क्स का रहेगा। इसका जो फर्स्ट सब टॉपिक है वो है मीनिंग एंड प्रिंसिपल्स ऑफ गाइडेंस। सेकंड इज़ पर्पस ऑफ गाइडेंस फॉर चिल्ड्रन एंड अडोलेसेंट्स। थर्ड इज़ काउंसलिंग, मीनिंग, स्कोप एंड इंपॉर्टेंस इसकी आपको पढ़नी है। रोल्स ऑफ द टीचर इन गाइडेंस एंड काउंसलिंग, roles of other stakeholders in guidance and counseling, roles of professional counselors in scholars। उसके बाद अगर हम बात करें सिक्स्थ यूनिट की, तो सिक्स्थ यूनिट हमारे पास आता है दैट इज़ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 एंड द सर्कम फ्रेमवर्क्स, करिकुलम फ्रेमवर्क। तो ये भी हमारे पास 10 मार्क्स का रहने वाला है। तो उसके बाद इसमें भी बहुत सारे क्या बोलते हैं सब टॉपिक्स आते हैं, तो ये आपको पढ़ लेने हैं कि कौन कौन से सब टॉपिक हैं। उसके बाद अगर हम बात करें सेवन्थ यूनिट की दैट इज़ स्टैटिक्स एंड एजुकेशन। हमारा जो सेवन्थ यूनिट है वो है स्टैटिक्स एंड एजुकेशन। इसमें भी हमारे पास बहुत सारे सब टॉपिक्स आते हैं, वो आपने देख लेने हैं। इसमें 3 ही सब टॉपिक हैं। उसके बाद हमारा लास्ट टॉपिक आता है दैट इज़ एट्थ यूनिट। तो ये है हमारे पास पीस एंड वैल्यू ऑफ एजुकेशन। ठीक है, पैसेज बेस्ड क्वेश्चन इसमें से आएंगे। ये भी आपको पहले से बताया गया है कि इसमें से जो पैसेज आएंगे उसमें से आपको क्वेश्चन ढूंढने हैं, वो यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। ये भी 10 मार्क्स का रहेगा। तो इसमें भी बहुत सारे हमारे सब टॉपिक्स आते हैं, जैसे ये पीस, एजुकेशन, मीनिंग, इसका ऑब्जेक्टिव्स एंड सिग्निफिकेंस पढ़ने हैं। उसके बाद वैल्यू एजुकेशन है, रोल ऑफ एजुकेशन है। तो ये सारा का सारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है फाइनल एग्ज़ाम्स के लिए।
उसके बाद यहाँ पे आपको स्कीम ऑफ असाइनमेंट देख लेनी है। 80 मार्क्स कैसे डिस्ट्रीब्यूट किए हैं, क्या क्या आएगा। तो उसके बाद ये जो इंटरनल असेसमेंट है, ये हमने बात की थी कि ये 20 मार्क्स के आएंगे आपको। तो ये जो कुछ सजेशंस हैं ये आपको पढ़ के जाना है, तो नहीं तो आप इसे स्किप भी कर सकते हो। तो यही था हमारा आज का क्लास 11th का एजुकेशन का सिलेबस 2025 में। तो थैंक यू एवरीवन।